महाप्रभु ने केवल भागवत नहीं दिया, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्ति रसपात, दुई भागवत दिया भक्ति रस। ये दो भागवत दे करके महाप्रभु ने भक्ति रस का वितरण किया है। एक तो ग्रंथ रूप में श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों का सार है, और दूसरा उनके प्रति जिनकी प्रीति है और वो भागवतम जिनका प्राण है, ऐसे जो बड़े बड़े भक्त हैं उनको भी भागवत बोलते हैं। ये भी भागवत है। और उनके मुख से जब हम लोग भागवत श्रवण करते हैं तो सहज भागवतम में हमारी प्रीति उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रेमी के मुख से सुनने से प्रीति उत्पन्न होगा। लेकिन जिनका प्रेम नहीं है और वो भागवतम लाख बोले, दूसरे का प्रीति भागवतम में करा नहीं सकते। इसने दो भागवत दिया, दो भागवत दिया भक्ति रस। ये दो भागवत देख करके महाप्रभु ने कहा कि अब बस अभी आप प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भागवत सुनिया भागवत स्थाने। अभाव में हम लोग क्लास ले सकते हैं, हमारे जैसे थर्ड क्लास व्यक्ति अभाव में बैठ सकता है, या कोई भी बैठ सकते हैं, लेकिन भागवत चाहिए। उनके मुख से भागवत श्रवण करना चाहिए। केवल मेरी तरह रट करके बैठने वाले के मुख से इतना असर नहीं होगा। वो का भागवत है लेकिन लगेगा नहीं। कथा लगाना चाहिए, लग जाएगा एक बार कथा तो बस हो गया। देखिए हरिनाम और श्रीमद् भागवतम, इन दोनों में एक समान प्रेम जिनका चलता है ना, उनका भजन बहुत सुष्टु रूप से, विधि भक्ति कार्य का भी अगर जिनका इन दोनों का बराबर चलता है ना, वो व्यक्ति सुंदर भक्ति कर सकता है। क्योंकि परस्पर एक दूसरे इनको हेल्प करते हैं साधक को बढ़ाने में। जब कुछ आसक्ति उत्पन्न होता है हरिनाम करते हुए, क्योंकि डिथ हमारा हृदय है, इतना अपवित्र हृदय है कि पूर्ण शुद्ध उन भगवान नाम को ग्रहण करते हुए भी हमारी बुद्धि में नाना प्रकार की आसक्ति उसमें उत्पन्न होती है। इसलिए वो हरिनाम सफल नहीं हो पाता है, निष्फल जाता है। क्योंकि चित्त में एक पत्थर पड़ा हुआ है, हृदय की जगह एक पत्थर है, और नाम जाकर के कान के द्वारा पत्थर के ऊपर पटकता है। नहीं तो पत्थर के ऊपर। जिनका हृदय कोमल हो गया है भागवत श्रवण करके, कथा का श्रवण करके, अत्यंत पवित्र हृदय, तो मैं कह रहा था आसक्ति है। जब करते हुए भी हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग का अनुभव है, ये अनुभव के बाहर की बात तो नहीं है, है ना? अनुभव नहीं मन लगता है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आसक्ति उत्पन्न होती है। तो जब एक वस्तु में हमारी प्रीति नहीं है तो दूसरी वस्तु में कैसे होगी? क्योंकि श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तीन प्रधान भक्ति को चक्रवर्ती ठाकुर जी गोसाई पाद, सनातन गोसाई पाद, रूप गोसाई पाद, ये हमारे जो आचार्य है जितने महाप्रभु के गण, ये तीन को प्रदान रखे हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अवकाश ही नहीं मिलता है स्मरण का। कैसे स्मृति भगवान के हृदय में चित्त में आएगी जब तक चित्त खाली ही नहीं है? अंदर कितना भरा हुआ है। इसके कारण भागवत क्या करता है? उनको खाली करता है, और ये क्या करता है? हरिनाम भरता जाता है उनके चित्त में। वो प्रीति, अपना प्रेम हरिनाम भरता जाता है, और भागवत हमारी आसक्ति को विरक्ति में बदल रहा है। देखिए देखिए, जितना भी आप कथा सुनिए भागवतम में, और हरि कथा, भगवान की कथा, साथ में बड़े बड़े राजा की विरक्ति,
वैराग्य कैसे उनको उत्पन्न हुआ, या वैराग्य उत्पन्न करने वाला प्रवचन श्रीमद् भागवतम में। तो जिसका चित्त भागवतम का आस्वादन करके वैराग्य में है, वही व्यक्ति के चित्त में राग उत्पन्न होगा, प्रीति उत्पन्न होगी हरिनाम के प्रति, अर्थात श्रवण और कीर्तन के प्रति प्रीति, तब व्यक्ति जागृत कर सकता है अपने चित्त में। इसीलिए सरल उपाय है कि भागवत सुनिया भागवत स्थान है। भगवान के महान भक्तों से जिनका चित्त इस प्रकार वैराग्य में स्थित हो गया है, उनसे भागवत कथा सुनने से वो कथा हमको लगेगी